विलोम शब्द, उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द को समझना है तो ध्यान से सुनिएगा। करें उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी जो शब्द उल्टा अर्थ बताने का काम करेगा उसे हम लोग विलोम शब्द या उल्टा शब्द या विपरीत शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिन है, इसका उल्टा रात होगा और रात का उल्टा दिन होगा। धर्म का उल्टा अधर्म और अधर्म का उल्टा धर्म। कर्तव्य का उल्टा अकर्तव्य हो जाएगा, अकर्तव्य का उल्टा कर्तव्य होगा। सुरंग का उल्टा कुरंग होगा और कुरंग का उल्टा सुरंग। साकार का निराकार और सगुण का निर्गुण। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को देखना है पर्यायवाची शब्द या जिसको हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो वैसे शब्द जो समान अर्थ बताता है उसे हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा मानव, तो मानव को हम मनुष्य भी बोलते हैं, आदमी भी कहते हैं और व्यक्ति भी कहते हैं। यानी मानव का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहें तो मनुष्य है, आदमी है, व्यक्ति है। यहाँ पे है आपका धरती, तो धरती को हम लोग पृथ्वी, भू, इला और भूमि भी कहते हैं। चलिए, ये आपका पानी है, पानी को नीर कहते हैं, जल कहते हैं, वाटर कहते हैं। वाटर आपका इंग्लिश शब्द है लेकिन कोई बात नहीं है, इसका पर्यायवाची ही शब्द है। फिर आपके सामने सूर्य आया, सूर्य को आप रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं, भानु और फिर आपका दीनानाथ, यानी ये सब का सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द हुआ। आशा है कि पर्यायवाची शब्द आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अब हम लोग को उपसर्ग को समझना है। तो वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग को देखा जाए तो वैसे शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं जो शब्दों के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि जिसके संगत में आप रहेंगे ना वैसे ही बुद्धि होगा। आप यहाँ पे देखिए सु के साथ में है तो सुरंग है, सुशासन है, स्वरूप है, सुकर्म है, इन सभी में आपका सु उपसर्ग है। ये देखिए ये आपका कु उपसर्ग है, इसके संगत में अगर आप चलते हैं तो कुरंग हो गया, कुसंग हो गया, कुकर्म हो गया। तो कु, इन सभी शब्दों में कु आपका उपसर्ग है। यहाँ पे अनु आपका उपसर्ग है, जिससे बनने वाले शब्द आपके हो गए अनुशासन हो गया, अनुवाद हो गया, अनुराग हो गया। प्रति आपका उपसर्ग है, जिसके योग से बनने वाले शब्द आपके प्रतिनिधि हो गए, प्रत्येक हो गए, प्रतिदिन हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को प्रत्यय को समझना है। तो कहते हैं वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे देखिएगा कि मान है, ये आपका प्रत्यय है और ये शब्दों के अंत में लग करके ही इसमें परिवर्तन लाएगा। यहाँ पे देखिए श्रीमान हो गया, बुद्धिमान हो गया, बलवान हो गया। पन आपका प्रत्यय है, देखिए शब्द के अंत में लगा है, बचपन हो गया आपका, बालपन हो गया, लड़कपन हो गया। करे अक भी आपका प्रत्यय है जो अंत में लगा हुआ है, शिक्षक, पाठक है, आपका लेखक है, धावक, यानी इन शब्दों में आपका अक प्रत्यय है। आन, उड़ान, मिलान और ढलान, यानी आन प्रत्यय के योग से ये शब्द बना हुआ है। करे दान, फूलदान, कलमदान और पायदान। फूलदान, पायदान और कलमदान ये जो है किस प्रत्यय के योग से बना हुआ है? दान प्रत्यय के योग। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने एक बात तो जरूर सीखा कि प्रत्यय का इस्तेमाल शब्द के अंत में किया जाता है, या प्रत्यय जो होता है शब्दों के अंत में ही लगता है। अब यहाँ पे हम लोग को वचन को समझना है। तो जिसे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, यानी जिसे संख्या का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी वचन हमारा क्या कराता है? संख्या का बोध कराता है। चलिए अब देखना है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर वचन देखा जाए तो वचन दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है सिंगुलर नंबर जिसको आप एक वचन कहते हैं, दूसरा होता है प्लुरल नंबर जिसको आप बहुवचन कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में आपका वचन तीन प्रकार के हो जाते हैं। और वो क्या है? तो पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। अब थोड़ा हम लोग इसके परिभाषा पर गौर करते हैं। तो जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं और इसे इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे कलम या एक कलम, ये एक ही वस्तु का बोध करा रहा है। राम एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो ये एक वचन होगा और इंग्लिश में इसको सिंगुलर नंबर कहें। दूसरा है द्विवचन, तो जिससे दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं और ये सिर्फ संस्कृत में ही हो सकता है। जैसे एक कलम, दो कलमें, तो एक कलम तो एक वचन, दो कलमें द्विवचन, दो कलमें तो द्विवचन,
दो पुस्तकें तो द्विवचन। अब देखिए करे बहुवचन, तो जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। और यह जो है हिंदी और इंग्लिश के लिए परिभाषा है। जिससे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का बोध हो उसे हम लोग द्विवचन कहते हैं। और सिर्फ द्विवचन आपको संस्कृत में मिल सकता है, हिंदी और इंग्लिश में द्विवचन नहीं मिलेंगे। जैसे देखिएगा, दो कलमें, दो पुस्तकें, दो मनुष्य, दो नदियाँ, तो ये जो है संस्कृत में देखने को मिल सकता है। अब आइए बहुवचन की परिभाषा। तो बहुवचन की परिभाषा हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग हो जाएगा और संस्कृत के लिए अलग हो जाएगा। तो पहले हम हिंदी और इंग्लिश के लिए देखते हैं। जिससे दो व्यक्ति या दो वस्तु या इससे अधिक का बोध हो तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कहने के तात्पर्य है दो या दो से अधिक या वस्तुओं को बोध कराएगा तब हम उसे बहुवचन कहेंगे और इंग्लिश में इसको प्लूरल नंबर कहेंगे। जैसे आपने देखा कल में, आपने देखा सड़कें, मनुष्य, ये सब के सब प्लूरल के श्रेणी में आपका आ गया, जिसको आप कहेंगे बहुवचन। लेकिन जब इसी को संस्कृत में हम लोग परिभाषित करेंगे तो कहेंगे जिससे तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो तब हम उसे बहुवचन कहेंगे। तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तब हम उसे संस्कृत में बहुवचन कहेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कलमें, पुस्तकें, मतलब तीन से अधिक है तब हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग को लिंग को समझना है। तो ये कह रहा है कि जिससे नर या मादा जाति का बोध हो तो उससे हम लोग लिंग, यानी लिंग क्या करता है कि ये स्पष्ट कराता है कि ये मादा जाति है या फिर ये नर जाति। तो कह सकते हैं कि जिससे नर या मादा जाति का बोध हो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। और देखा जाए तो लिंग जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में जो है आपके दो ही प्रकार के होते हैं और संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका है पुल्लिंग, दूसरा है आपका स्त्रीलिंग और तीसरा है आपका उभयलिंग कहिए या नपुंसक लिंग। तो थोड़ा पुल्लिंग को हम लोग समझते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध होगा उसे हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। जैसे राम, लड़का, पुरुष, ये सब का सब पुरुष जाति का बोध करा रहा है, मतलब नर जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और ये है स्त्रीलिंग, जिससे मादा जाति का बोध हो, जिससे मादा जाति का बोध हो उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, लड़की, स्त्री, महिला, गाय, ये सब का सब मादा जाति का बोध करा रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग। उभयलिंग कहना चाहता है कि जिससे स्पष्ट रूप से नर या मादा जाति का बोध नहीं हो। यानी हम कह सकते हैं कि नर के श्रेणी में भी रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं, और मादा की श्रेणी में भी रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं, तो उसे हम लोग नपुंसक लिंग में या उभयलिंग के श्रेणी में रखते हैं। जैसे ये आप संस्कृत में चले जाइएगा तो लाता, फल और पुष्प, इन सभी को नपुंसक लिंग अर्थात उभयलिंग में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।